डेक्सोरेंज सिरप आपने कभी न कभी अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, पिया ही होगा। तो क्या आपको पता है ये जो डेक्सोरेंज सिरप है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट है? तो दोस्तों ये जो डेक्सोरेंज सिरप है इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, आपको एनीमिया की बीमारी हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी हो जाती है, तब आपको डॉक्टर इस सिरप को देते हैं। डेक्सोरेंज सिरप जो है वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपको पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है, जिसमें आता है फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी 12, मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, जिसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर्स आपको सर्जरी करते हैं, उसके बाद आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और फोलिक एसिड और ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके वजह से डॉक्टर जो है आपको डेक्सोरेंज सिरप सजेस्ट करते हैं, पीने के लिए बोलते हैं। डेक्सोरेंज सिरप में होता है विटामिन बी 12, फोलिक एसिड। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की कमी को भी ये रिपेयर करता है डेक्सोरेंज सिरप। इम्यूनिटी की कम पड़ जाना, जब आपके बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है तब डॉक्टर आपको डेक्सोरेंज सिरप सजेस्ट करते हैं, पीने के लिए बोलते हैं। तो इससे आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर होती है। डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको बहुत ही ज़्यादा थकान होती है, कमजोरी होती है, आप चलते हो तो आप सही तरीके से चल नहीं पाते हो, तो इस केस में डॉक्टर जो है आपको डेक्सोरेंज सिरप सजेस्ट करते हैं, पीने के लिए बोलते हैं। तो इससे होती क्या है कि आपकी बॉडी की थकान दूर होती है, आप चलोगे तो आप थकान महसूस नहीं करोगे। और डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई लेडीज़ बेबी को जन्म देती है, यानी कि बच्चे को जन्म देती है, तो होता क्या है उनमें न्यूट्रिशन सी और विटामिन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से डॉक्टर जो है डेक्सोरेंज सिरप सजेस्ट करते हैं, पीने के लिए बोलते हैं। डेक्सोरेंज सिरप में होता है फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का काम होता है कि अगर आपके पेट में गर्मी है या फिर आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो अगर आप विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट लोगे, यानी कि आप डेक्सोरेंज सिरप पियोगे, तो इससे होती क्या है कि आपके मुंह में छाले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, छाले नहीं होंगे। डेक्सोरेंज सिरप में होते हैं मिनरल्स, जो कि ब्लड सेल्स को बनाते हैं। और डेक्सोरेंज सिरप में आयरन होते हैं। जब आपके बॉडी से आयरन की कमी हो जाती है तो खून की भी कमी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर आपको डेक्सोरेंज सिरप सजेस्ट करते हैं। यानी कि डेक्सोरेंज सिरप जो है वो एक मल्टीविटामिन्स या फिर आप इसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कह सकते हो, जिसका काम होता है कि आपके बॉडी में अगर थकान हो रही है या फिर आपके बॉडी में खून की कमी है या फिर आपको कभी कोई बीमारी होती है, जैसे कि पेट में पथरी हो जाता है या फिर कभी कभी सीजेरियन डिलीवरी के दौरान महिलाओं को डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके बच्चा निकालते हैं, जिससे होती क्या है कि हैवी ब्लीडिंग होती है उनको। तो जब उनके बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर जो है डेक्सोरेंज सिरप जो है वो सजेस्ट करते हैं, पीने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं डेक्सोरेंज सिरप जो है वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको अगर थकान हो रही है, आपके बॉडी में खून की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि डेक्सोरेंज सिरप जो है वो हमें कितना पीना चाहिए दिन में। देखिए दोस्तों, अगर आप एडल्ट हो, यानी कि आप 20 साल से ऊपर के हो, तो डेक्सोरेंज सिरप आप दिन में कम से कम 5 से 10 ml 2 टाइम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे हो, यानी कि आप 15 साल से नीचे के हो, तो 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं डॉक्टर उसे 5 ml दिन में एक बार पीने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये जो सिरप है डेक्सोरेंज, आपको अपने आप नहीं लेना है, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस सिरप को आपको नहीं पीना है। जब आपको डॉक्टर्स देते हैं इस दवाई को तब आपको पीना है, ठीक है। लेकिन डेक्सोरेंज सिरप का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। जब आप डेक्सोरेंज सिरप ओवरडोज में पी लेते हो तो इससे होती क्या है कि आपके पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकती है, कंस्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकती है। इसीलिए अगर आपके बॉडी में अगर ब्लड की कमी है तो आपको इस डेक्सोरेंज सिरप को अपने आप से नहीं लेना है, डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेनी है। तब डॉक्टर आपको सलाह देंगे, तब आपको डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।